हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्गजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो जो प्रेयर्स हमने चैंट किया ये आप रेफ़र कर सकते हो, वो इंट्रोडक्शन पार्ट में भगवद गीता के आपको ये सारे मिल जाएंगे। ओके, तो मैं अभी इसमें वीडियो नहीं ऑन कर रही बिकॉज़ मैं किसी और डिवाइस से वीडियो ले रही हूँ। सो ये आपको बाद में रिकॉर्डेड वाला भी मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ओके, तो हम आज शुरू करेंगे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ बुक का। इसमें अगर हम देखें सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, बट श्रील प्रभुपाद की जो छोटे बुक्स हैं उसमें द थिंग इज़ जब हम नए होते हैं कृष्ण भक्ति में तो हमें कृष्ण भक्ति के बारे में व्हाट इज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस कोई पूछेगा तो हमें कुछ आना भी तो चाहिए, मतलब व्हाट इज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, ओवरऑल व्यू जो है हमें श्री प्रभुपाद के छोटे पुस्तकों से बहुत अच्छे से समझ में आता है। एंड ऑफ कोर्स श्री प्रभुपाद के बुक्स दे आर टेकन फ्रॉम उनके लेक्चर्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन या फिर मॉर्निंग वॉक, जो डिस्कशंस होते हैं उनके डिसाइपल्स डिवोटीज़ के साथ, और किसी रिपोर्टर्स के साथ जो इंटरव्यू हो रहा होता है। बेस्ड ऑन दीज थिंग्स ये कंपाइल किए गए हैं। सो इस स्पेसिफिक किताब में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रभुपाद बता रहे हैं। तो माता जी आप फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर उसको उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जस्ट वन पैराग्राफ, है ना? ठीक है माता जी। तो रीड मैं करूँगी। हाँ रीड आप, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाली है जो मैं वेदाबेस से देख रही हूँ, हिंदी वाली फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, मैं करती हूँ। चैप्टर 1, हम ये शरीर नहीं है। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्य मत्सावरणानि भूतानि न त्वं सोचि तुम हर्षि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 2.30। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम
अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघ कर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितना शुरू में लगता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं है, अपितु एक विशुद्ध चेतना है, फिर भी हम किसी न किसी तरह शरीर के रूपी वेश में बंध गए हैं। यदि हम वास्तव में ऐसा सुख और स्वतंत्रता चाहते हैं तो मृत्यु से परे हो तो हमें विशुद्ध चेतना की अपनी वैज्ञानिक स्थिति में अपने आप को स्थापित करना होगा और उसमें बने रहना होगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो अगर हम देखें, श्री प्रभुपाद जब भी कुछ बोलते हैं, ही इज़ नॉट जस्ट सेइंग जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। हमेशा वो स्क्रिप्चर्स, बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स से कोट करते हैं, लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और डिफरेंट अदर स्क्रिप्चर्स, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद हुआ या भक्ति रसामृत सिंधु एंड सो ऑन। तो वट एवर श्रील प्रभुपाद जब भी हम भी किसी को बोलते हैं, वी शुड, अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑथेंटिक बुक से कुछ कोट कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो उसके साथ जब हम भगवद गीता को श्लोक कोट करते हैं, सो वो ऑथेंटिक हो जाता है। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं, ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि हमें बहुत लर्नड बनना है या फिर श्लोकास पूरा रिसाइट करने हैं, सब कुछ बाय हार्ट करना है, वैसी बात नहीं है। बट भगवद गीता स्पेसिफिकली अगर हम देखें या भागवतम देखें, इधर जो श्लोकास है ये दे आर ट्रांसेंडेंटल, ये इस दुनिया की नहीं है। स्पेसिफिकली भगवद गीता की जो श्लोका है, जैसे आपने अभी पढ़ा 2.30 सेकेंड चैप्टर का 30th वर्स प्रभुपाद ने कोट किया है। सो दिस इज कृष्णा स्पोकन दिस वर्ड्स, कृष्णा ने ये श्लोका बोला हुआ है। सो हम समझ सकते हैं जब आपने इस श्लोका को रिसाइट किया, अपने ऑटोमेटिकली एक ट्रांसेंडेंटल एटमॉस्फेयर उससे क्रिएट होता है ना, क्योंकि भगवान की वाणी को हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। सो श्री प्रभुपाद भी अपने बुक्स में, किसी भी बुक में आप देखो, ये ऑलवेज कोट्स फ्रॉम डिफरेंट स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे प्रभुपाद सेकेंड चैप्टर के 30th वर्स को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो शरीर में वास करता है, दैट इज़ आत्मा, हम जीवात्मा है, तो जो जीवात्मा होता है इसकी कभी मृत्यु, इसको कोई मार नहीं सकता है। तो इसीलिए आप शोक मत करो। जैसे अर्जुन की क्या अवस्था थी इन बिगिनिंग, भगवद गीता के बिगिनिंग में, कि मेरे सारे भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, मेरे गुरुजन, सभी लोगों को मुझे मारना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ज्ञान जो कृष्णा ने अर्जुन को दिया है कि हम द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का फर्स्ट स्टेप होता है ये समझना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वरना हम क्यों स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड, व्हाट इज स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल में फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वही है कि हम जीवात्मा, हम स्पिरिचुअल हैं, हम इस शरीर नहीं, हम भौतिक जगत से नहीं है। जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इट्स लाइक फॉरेन लैंड। हम अगर अमेरिका में जाते हैं तो इट्स लाइक अ फॉरेन कंट्री फॉर अस। उसी तरह जीवात्मा के लिए, हमारे लिए ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, इट्स लाइक अ फॉरेन लैंड। हम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं यहाँ पे। अगर आप किसी भी थोड़ा डीपली हम सोचें, हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं। कभी मॉस्किटो बाइट की वजह से किसी को मलेरिया हो गया, कभी सर्दी हो गई, इतना ठंड हो रहा है, कभी ज़्यादा गर्मी हो, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार का फर्स्ट स्टेप यही होता है, ये अनुभव करना, ये समझ में। एक होती है थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एक होती है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन मतलब जो हमें हम अनुभव करते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। बट एज पर एट प्रेजेंट हमें सिर्फ थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ,
ऐसे ऐसे बुक्स में लिखा गया है, श्री प्रभुपाद से बोलते हैं भगवद गीता में कृष्ण ने ऐसे बोला है कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, बट हम शरीर के लेवल में ही सारे कार्य कर रहे हैं अभी, है कि नहीं, क्योंकि हमको वो रियलाइजेशन आई नहीं है अभी तक। सो जैसे भगवद गीता के उसमें एक श्लोका में कृष्णा बोलते हैं कि अगर आपने एक ड्रेस पहना हुआ है और आपका जो ड्रेस क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, पुराना हो गया है, तो हम उसको चेंज करके हम लोग एक नया ड्रेस पहनते हैं, साफ ड्रेस पहनते हैं। उसी तरह जब ये शरीर ओल्ड हो जाता है या फिर इसमें रहने लायक नहीं होता, तो जीवात्मा क्या करती है, एक और शरीर, इस शरीर को त्याग करके एक और शरीर एक्सेप्ट करती है। सो दैट जो ट्रांजिशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड जो डेथ होता है, डेथ से हमारा पुराना शरीर, जीवात्मा अपनी पुरानी शरीर को त्याग करती है और नेक्स्ट बर्थ जो उसको मिलता है उसमें एक नया शरीर एक्सेप्ट करती है ना। सो अगर हमें एक्चुअल हैप्पीनेस, एक्चुअल ब्लिसफुल एक्चुअली हम ब्लिसफुल होने चाहते हैं, एक्चुअल सुख चाहते हैं और स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट हम कितने इंडिपेंडेंट हैं एक्चुअली? हम चाहते थोड़ी हैं कि हमारी तबीयत ख़राब हो या कोई दिक्कत हो या फैमिली मेम्बर्स में किसी को प्रॉब्लम हो, या फिर दुनिया में कुछ दिक्कतें आए, एयर पोल्यूशन हो या इतनी ठंड, हम चाहते थोड़ी हैं, इट्स जस्ट फोर्स्ड अपॉन अस, है ना। तो हम कितने इंडिपेंडेंस हैं? हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बट अगर हम एक्चुअली इंडिपेंडेंस और सुख चाहते हैं तो हमें इस जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे परे उठना पड़ेगा। और परे उठ के क्या करेंगे, मतलब जाना कहाँ है, फिर उसके बाद क्या? तो इससे परे उठ के क्या होगा कि वी कम टू द पॉइंट ऑफ रियलाइजिंग कि हम क्या हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्णार नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा। जैसे ओशन नदी है या फिर समुद्र है, समुद्र की एक बूंद पानी भी आप अपने हाथ में लो, उसका टेस्ट नमकीन रहेगा ना, और वो समुद्र से आप इतना सारा पानी टेस्ट करोगे तो उसका केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा, नमकीन टेस्ट आएगा या केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। बट जो बूंद पानी अपने हाथ में ली है वो और पूरा समुद्र, दिस अ डिफरेंस। अगर हम कैसे प्रैक्टिकली व्हाट डू यू से क्वांटिटी वाइज देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर है और ये पूरा समुद्र है, बट क्वालिटेटिवली अगर हम देखें तो दे आर सेम। सिमिलरली जीवात्मा जो है स्पिरिचुअल, जस्ट लाइक द सुप्रीम लॉर्ड इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल, सो हम भी स्पिरिचुअल हैं, बट वी आर लाइक the small infinitesimal particles of जो drop of water की तरह, and Krishna is the supreme personality of Godhead। तो जब हम उस स्टेज पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ कि हाँ मैं एक्चुअली कृष्ण का नित्य दास हूँ, और हमारी सारी एक्टिविटीज़, हमारे थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, दे शुड बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स कि हम जीवात्मा के स्तर पर कार्य करें। ये नहीं कि हम बोलें कि हाँ थियोरेटिकली ठीक है हम जीवात्मा हैं, बट हम सारे कार्य अपने भौतिक लेवल पे करें, कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करें, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सो बट ऑफ कोर्स श्री प्रभुपाद की कृपा से ये प्रोसेस हमें दी गई है भक्ति का, जिससे हम चैंटिंग करते हैं या भगवान को भोग चढ़ाते हैं, तो इससे धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं उस स्तर पे आने की, कि हम एक्चुअली रियलाइज़ कर पाएँ कि हम जीवात्मा है एंड नॉट दिस मटेरियल बॉडी। ओके, किसी को कोई डाउट है इस पर्टिकुलर श्लोका में? आई कैन सी वर्षा माता जी ज्वाइनिंग। और कुछ शेयर करना चाहेंगे पर्टिकुलर श्लोका, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड? आई होप, बिकॉज जनरली मैं क्लासेस इंग्लिश में देती हूँ, बट मतलब टेम्पल में, IGF में तो हिंदी में होता था, बट आई एम नॉट सो मच फ्लुएंट इन
रीडिंग हिंदी. ठीक है माता जी, ये तो क्लियर है. ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ेंगे माता जी. देहात्म बुद्धि में रहकर सुख के बारे में हमारी जो सोच है वह एक विक्षिप्त व्यक्ति के सोच जैसी है. कुछ दार्शनिक ऐसा दावा करते हैं कि शारीरिक पहचान की इस विक्षिप्त स्थिति को चिकित्सा कोई भी कर्म किए बिना करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ है. इसलिए वे दावा करते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद करनी चाहिए. उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बौद्ध निर्वाण जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता. बुद्ध ने सदैव यही कहा कि भौतिक तत्वों के संयोग से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, और यदि किसी न किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को भिन्न कर दें या विखंडित कर दें तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा. यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें परेशान करे तो इस समस्या का एक सीधा हल यह है कि उस मकान को ही नष्ट कर दिया जाए. परंतु श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है. इस भौतिक तत्वों में के संयोग के परे आत्मा है, और उस आत्मा का लक्षण है चेतना. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माता जी. हाँ, ओके, सो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारी जो सफरिंग्स होती हैं भौतिक चेतना की वजह से, वो उससे हम उद्धार पा सकते हैं बाय अब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल एक्शन. कोई भी कार्य नहीं करके हम बॉडीली कॉन्शियसनेस, जो भौतिक शरीर मतलब हम शरीर हैं, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़. कोई भी कार्य नहीं करें. सो बिकॉज उनका कहना है कि भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं उससे हमें दुख ही प्राप्त होता है. सो सारे अगर ऐसा है तो फिर सारे कार्य ही बंद कर दो, कोई कार्य मत करो. बट और ये चीज़ अगर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में हम देखें तो ये चीज़ इसमें भी है कि आप लाइक बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में यही है कि जो निर्वाण होता है, जब आपको मुक्ति मिल जाती है, देन इट्स आप एवरीथिंग इज़ वॉइड. आफ्टर दैट आपको शून्यवादी जो बोलते हैं, क्या उसके बाद आपको मुक्ति मिल जाती है तो फिर आप सब एवरीथिंग इज़ लाइक ज़ीरो, इट बिकम्स ज़ीरो. आई मीन आपको कोई शून्यवादी, जो प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में ना, शून्यवादी माया पाश्चात्य देश तारिणे. हाँ, तो शून्यवादी जो प्रिवलेंट है, ये बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट है. सो बुद्धा तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो मटेरियल चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ये बॉडी एग्जिस्ट करती है. हाँ, एंड समहाउ अदर अगर हम इन मटेरियल एलिमेंट्स को सेपरेट कर दें तो हमारी सफरिंग रिमूव हो जाएगी. सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल, कोई स्पिरिचुअल टच उसमें नहीं था. इट्स जस्ट लाइफ हैज़ कम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स कॉम्बिनेशंस की वजह से. अगर और उसी चीज़ से हमको सफरिंग हो रही है तो वो सारी एलिमेंट्स को आप अगर सेपरेट कर दो, लाइक इट बिकम्स वॉइड, मतलब ज़ीरो, इट बिकम्स एवरीथिंग ज़ीरो. बट एक्चुअली एज पर स्क्रिप्चर्स, एज बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स, ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती. प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे हैं. अगर टैक्स कलेक्टर्स आपको परेशान कर रहे हैं कि आपका बड़ा घर है, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप घर को ही तोड़ दो, है ना. ऐसा ये वैसा हुआ कि आपके सिर में बहुत दर्द है और तो इतना दर्द हो रहा है तो कोई बोलेगा अच्छा दर्द हो रहा है तो एक्चुअली क्या डॉक्टर के पास जाके उसका क्योर आप मेडिसिन लो, वो ठीक हो जाएगा. बट कोई बोलेगा अच्छा सिर में दर्द है तो सिर को ही आप मतलब निकाल दो या तोड़ दो या कुछ. आई मीन दैट इज़ नॉट अ वेरी वाइज सोल्यूशन, है ना. तो उसी तरह ही एज पर भगवद गीता जब हम देखें
तो भगवद गीता इंडिकेट करता है कि जो भौतिक शरीर है, ये सब कुछ नहीं है, इससे परे भी कुछ है, एंड दैट इज़ द स्पिरिट, दैट इज़ जो आत्मा होती है। हाँ, और उसका प्रूफ क्या है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है? उसका प्रूफ ये है कि उसका जो नेचर है, कॉन्शियसनेस, जैसे एक मृत शरीर है, अगर उसको मच्छर काटता है वो कोई रिएक्ट नहीं करता है कुछ, है ना। बट हमें अगर अभी हम बैठ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, हमें अगर मस्कीटो काटता है आके, तो हम रिएक्ट करते हैं ना, हाथ हिलाते हैं या उसको भगाते हैं या कुछ भी करते हैं, बिकॉज हम जीवित हैं। दैट मीन्स जो स्पिरिट है, स्पिरिचुअल जो जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका सिम्टम है कि हम कॉन्शियस हैं, बट जब मृत शरीर होता है उसमें वो जीवात्मा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसीलिए उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता है। तो इट्स अ बेसिक दिस वन। बट एक चीज़ हम समझें, जब हम इन और प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जो लॉर्ड बुद्धा है, ही इज़ ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बट उस टाइम उन्होंने वो इस तरह क्यों ये फिलॉसफी को क्यों मतलब ज़्यादा इस तरह की फिलॉसफी क्यों दिए थे उस टाइम? बिकॉज उस टाइम क्या हुआ था कि जो लोग थे वो वेदास का नाम यूज़ करके एनिमल किलिंग, जानवरों को, जैसे वेदास में बोला गया ना कि यज्ञ सैक्रिफाइस करते हैं एनिमल्स को, बट एक्चुअली वो उस टाइम में क्या होता था कि मंत्रस के इतने पावर होते थे कि कोई वृद्ध जानवर को अगर क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस, यज्ञ में सैक्रिफाइस करे, तो उसका मंत्रों का इतना पावर होता था कि उस जीवात्मा को एक नया शरीर मिलता था। तो वो अपने मंत्रों को वो टेस्ट करते थे, एंड इट वाज सो पावरफुल। बट लोग उस टाइम में कलयुग में चीज़ों को गलत समझने लगे, एंड दे वेर जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ वेदास टू फॉर एनिमल किलिंग, कि हाँ वेदोस में से दिया गया एनिमल्स को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो वी कैन सैक्रिफाइस। तो बहुत बुरी तरह से एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते थे, उनको मारा जाता था उस टाइम। सो ऑफकोर्स कृष्णा इज़ द सुप्रीम फादर, ही इज़ द सुप्रीम फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, हाउ कैन ही टॉलरेट इट? तो वो लॉर्ड बुद्धा के रूप में उस टाइम आए और उन्होंने ये किया कि आप ये वेदास को छोड़ो, ये वेदास में सब वो क्या है, सो ही रिजेक्टेड द वेदास। बट उन्होंने ट्रिक किया उन लोगों को, उनको फॉलो करने के लिए, अहिंसा का वो जो फॉलो करने के लिए। हाँ, तो एटलीस्ट उनको कुछ पाइटी मिला उन लोगों को कि वो भगवान को ही फॉलो कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट। तो उनसे उनमें प्यूरिफिकेशन आ रहा था, तो भगवान ने उस टाइम उनको ट्रिक किया उस तरीके से। एंड सो दैट आफ्टर बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, फिर मायावादी, फिर इम्पर्सनल फिलोसॉफी आया जो कि शंकराचार्य ने दिया, तो उसका डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। एंड दैट पेव द वे फॉर वैष्णव फिलोसॉफी, फिर वैष्णविज्म केम विथ फुल फोर्स। सो इस तरह से, सो एटलीस्ट हम ये इसलिए बोला कि जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, दो ये इट इज़ नॉट दो हम ये वॉइडिज़म को प्रमोट करता है, बट उस टाइम उस चीज़ की ज़रूरत थी, इसीलिए कृष्णा हिमसेल्फ टुक दैट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ही प्रोपाउंडेड दिस फिलोसॉफी। ओके, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाए। जी माता। चेतना को नकारा नहीं जा सकता। बिना चेतना का शरीर मुर्दा है। जैसे ही शरीर में से चेतना बाहर निकल जाती है, मुंह बोल नहीं सकता है, आंख देख नहीं सकती है और कान सुन नहीं सकते हैं। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। यह एक सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना नितांत रूप से अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? जैसे ताप अथवा धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वस्तुतः चेतना ही सिद्ध करती है कि आत्मा विद्यमान है।
यह केवल श्रीमद् भगवत गीता के का दर्शन नहीं बल्कि सारे वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लीजिए माता जी, छोटा सा है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी अनुयायी और भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही शिष्य परंपरा कि वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु बौद्ध मत के दार्शनिक इसे नहीं मानते। बौद्ध मत वाले तर्क करते हैं कि भौतिक पदार्थ के मिश्रण की किसी विशेष अवस्था में चेतना उत्पन्न होती है, परंतु इस तर्क का खंडन इस तथ्य से हो जाता है कि भौतिक पदार्थ के सभी अव्यय हमारे पास होने पर भी हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते। मरे हुए व्यक्ति का शरीर सभी भौतिक तत्व उपस्थित हो जाते हैं हो सकते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते। यह शरीर एक यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई पुर्जा काम करना बंद कर देता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर से काम करने लगता है, परंतु जब शरीर काम करना बंद कर देता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलकर चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती है। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर जीवंत है, परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को जीवित रखने की कोई संभावना नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो हम हमारी कॉन्शियसनेस जो चेतना है इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे हम अभी वो डिस्कस कर रहे थे कि एक मृत शरीर हुआ एक मृत शरीर हुआ, वो ना देख सकता है ना कुछ रिएक्ट करता है, बट हम एज ए लिविंग वी आर स्टिल लिविंग, तो हम कुछ बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं या कान से सुन पा रहे हैं। और ये बहुत बेसिक, बहुत प्रपाद अपने बुक्स में नॉट ओनली स्क्रिप्चरल रेफरेंस देते हैं बट वेरी लॉजिकल वे में चीज़ों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस, ये तो बेसिक चीज़ है, मतलब वेरी लॉजिकल चीज़। यहाँ पे फिलोसॉफी कहाँ दिए गए हैं, नहीं, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। सो ये सत्य है कि जो चेतना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई जीवात्मा का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर कोई इंसान मतलब जीवित है, somebody is claiming to be a living, तो उनकी चेतना होगी। सो जीवात्मा का ये लक्षण है चेतना। और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह की अग्नि कहीं पे, जैसे हम चूल्हा जलाते हैं ना गैस पे किचन में, तो जो हीट उससे क्या होता है, आग का जो स्मोक या हीट और लाइट निकलता है, उसका नेचर है, वो उसका सिम्टम है, उसका मतलब आप आग लगा है तो उसका हीट आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ये उसका काइंड ऑफ धर्म है आग फायर का। तो उसी तरह कॉन्शियसनेस जो है आत्मा का सिम्टम है। I mean, the proof of the presence of the Jivatma is consciousness. So, this is not only the philosophy of Bhagavad Gita, but ये सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक्सेप्ट किया गया है। जैसे इवन इम्पर्सनलिस्ट, शंकराचार्य जो इम्पर्सनलिस्ट मीन्स जो ये मानते हैं कि लिबरेशन, मुक्ति के बाद सब एक हो जाता है। देयर इज़ नो सेपरेट लिविंग एंटिटी और एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी, सब एक हो जाता है। हाँ, जस्ट लाइक उनका फिलोसॉफी ये है कि अगर आपके पास एक पेपर है, अगर आप पेपर को स्मॉल चिट्स में वो कर देते हो ना, उसको टेयर करके स्मॉल टिट्स एंड बिट्स ऑफ पेपर्स कर देते हो, तो अभी होल पेपर नहीं है, बट अभी वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर्स की तरह है। अगर उस सारे बिट्स ऑफ पेपर्स को आप एक साथ वापस से लाओ, इट बिकम्स अ फुल शीट ऑफ पेपर। सो उसी तरह उनका मानना ये है कि जो सुप्रीम लॉर्ड, आई मीन द सुप्रीम हैज़ डिवाइडेड हिमसेल्फ इनटू स्मॉल टिट्स एंड बिट्स। सो इन द सेंस हम सभी जब वी गेट लिबरेटेड, जब मुक्ति हो जाती है, तब हम सब भगवान, मतलब सब एक हो जाते हैं। दैट्स वाई दे से लाइक हम सब भगवान हैं, जो क्या बोलते हैं, यू आर गॉड, आई एम गॉड, लाइक दैट। बट ये भी एक्चुअली
एक ट्रांजिशन फेज था बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से वैष्णव फिलोसॉफी में आने के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में क्या था कि एवरीथिंग बिकम्स ज़ीरो, और उसके बाद अगर कोई आके बोले कि नहीं, ज़ीरो नहीं है, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, भगवान है और हम उनके नित्य दास है, तो वो क्यों मानेगा, है ना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम टू दैट हायर कॉन्शियसनेस। तो बीच में एक फ़िलोसॉफी लानी पड़ी। ऑफ कोर्स इट वाज ऑल कृष्णा's arrangement, that he instructed Lord Shiva to bring this philosophy of impersonalism through Shankaracharya. कि ओके, ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप भी भगवान हो, सभी भगवान हैं, देन यू कैन एक्सेप्ट द वेदास अगेन, क्योंकि बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में वेदास को रिजेक्ट कर दिए गए थे, बट वेदास को वापस लाने के लिए ये बीच वाली फिलोसॉफी आई, जो इम्पर्सनलिस्ट वाली, कि ठीक है, आप वेदास के एक्सेप्ट करो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप भी भगवान हो, सभी भगवान नहीं ना, एवरीबडी इज सुप्रीम। सो लोग सोचेंगे हाँ, अगर मैं भगवान हो सकता हूँ, मैं सुप्रीम हो सकता हूँ, तो क्यों नहीं, मैं तो वेदास को एक्सेप्ट करूँगा। सो इन दैट सेंस अगेन इट वॉज अ ट्रिक टू ब्रिंग द वेदास बैक। उसके बाद आया वैष्णव फिलोसॉफी। सो एनीवेज, ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पर्सनलिस्ट फिलोसोफर्स होते हैं, जो ये मानते हैं कि आफ्टर लिबरेशन एवरीथिंग बिकम्स वन, और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी ये है कि आफ्टर लिबरेशन एवरीथिंग बिकम्स ज़ीरो, मतलब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, वॉइड, इट्स ऑल वॉइड। तो भले ही वो इम्पर्सनलिस्ट हो या फिर वैष्णवस हो, सभी सोल, जो आत्मा की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। ओनली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है, बिकॉज दे थिंक मैटर इज़ एवरीथिंग, मैटर के कॉम्बिनेशन से लाइफ हैज़ कम इनटू बीइंग, बट इट इज़ नॉट ट्रू। अगर हम देखें, प्रेजेंट साइंटिस्ट लोग भी ये क्लेम करते हैं कि आत्मा वात्मा कुछ होता नहीं है, और इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू, केमिकल कॉम्बिनेशन से हम लोग एक मृत इंसान को भी जीवित कर देंगे। आई मीन वैसे क्लेम करते हैं। प्रभुपाद के डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस में भी आप ये चीज़ सुन सकते हो, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल। और इस चीज़ को रिफ्यूट करने के लिए प्रभुपाद का एक बुक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम डेड things, from material matter, but it comes from life. स्पिरिचुअल जो स्पिरिट सोल है, उसकी प्रेजेंस की वजह से somebody is living, that makes a person living. सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन से अगर कोई मर गया हॉस्पिटल में, तो क्यों हम कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ करके, शरीर तो वहीं पे ही है, तो कुछ करके उसको फिर से जिंदा क्यों नहीं कर सकते? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका जो मेन जो जीवात्मा है वो शरीर को छोड़ के चला गया है। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड, कि ये जो शरीर है ये मशीन की तरह नहीं है। आई मीन इट्स लाइक अ मशीन, बट जैसे मशीन के पार्ट्स कोई ख़राब हो गए हैं, उसमें ऑयल डाल दिया, कुछ कर दिया तो वो चलने लगा, उस तरह नहीं है। शरीर के अलावा शरीर में जो जीवात्मा है वो ज़्यादा, उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अगर जीवात्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस बॉडी। वी पुट दिस बॉडी इन क्रिमेशन ग्राउंड, उसको बर्न कर देते हैं या क्रिमेट कर देते हैं, है ना। सो शरीर और आत्मा दोनों अलग चीज़ें हैं, एंड जब तक आत्मा शरीर में एग्जिस्ट कर रही है, बॉडी काम कर रहा है, वरना इस बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, ओके, आपके पास कितना टाइम है माता जी? उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे या फिर अभी? माता जी 2 बजे तक कैन हैव क्लास, मतलब 1 आवर सेशन ही रखते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं हम। हाँ, ठीक है। तो अगर आपका या फिर अंजलि माता जी, आपका भी अगर कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हो, विच यू गॉट टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रभुपाद के इस बुक में, जितना हम अभी तक डिस्कस किए हैं, तो आप वो भी मतलब शेयर कर सकते हो या पूछ सकते हो, अगर ऐसा कुछ है तो। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं माता जी।
ओके, रश्मि माता जी आपका कुछ है बोलने? इसमें माता जी मैं एक पूछना चाह रही थी, जो हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था ना, इसमें ये लिखा था ना कि हम जिसमें हम कोई भी कार्यकलाप नहीं किया जाता, मतलब अगर हमें भक्ति में आना है तो मतलब मेरा उसमें क्वेश्चन ये है कि जैसे सपोज हम भक्ति में हैं और फिर भी हमसे मतलब कुछ ना कुछ तो आए दिनों में कुछ ना कुछ तो गलत काम होते ही हैं। और अगर आप देखें जो जॉब में है, बिजनेस में है, उनका भी मतलब बहुत प्योर तरीके से तो काम नहीं होता, उनको भी झूठ बोलना पड़ता है, मैनिपुलेशन झेलना पड़ता है। तो जैसे इसमें प्रभुपाद जी इसी पैराग्राफ में उन्होंने बोला है ना कि उनकी पूर्णता का चरम बिंदु बौद्ध निर्वाण जैसे है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता है। तो मतलब क्या इसमें मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम क्या सारी चीजें छोड़ के हम सिर्फ भक्ति करें? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। अपने कर्म हमने ठीक रखे हुए हैं, अपना हमने विचार हमने ठीक रखे हुए हैं, बट स्टिल सामने वाला वैसा नहीं है और वो उस तरह से हमें मतलब हमारे लिए प्रति गलत धारणा है या गलत तरीके से हमें डील कर रहा है, तो मतलब हम अपने आप को इसका मतलब यह है कि आप ऐसा फिलोसॉफी होता है कि आप सारे एक्टिविटीज को अगर छोड़ दो, कोई भी भौतिक कार्य नहीं करो, आस्किंग अस, हमें बोल नहीं रहा है कि हमें सब कुछ छोड़ना है, बिकॉज जब हम भगवत गीता में देखेंगे, अर्जुन वॉज ऑल्सो ऑफ सेम मेंटालिटी इन द बिगिनिंग कि मैं ये सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं जंगल में जाके ऐसे ही लाइक अ बेगर की तरह रहूंगा, बट मैं युद्ध नहीं करना चाहता। बट कृष्णा क्या किए, नहीं, आपको ये युद्ध करना पड़ेगा, ये आपका धर्म है और ये फॉर रिलीजियस, ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स आप ये फाइट कर रहे हो, तो ये करना पड़ा। ही नेवर सेड अर्जुना कि आप जाके बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगा आपका, ऐसा कभी नहीं बोले हैं। तो इन द सिमिलर वे ऐसा नहीं है कि भक्ति मतलब हम सब कुछ छोड़ के बस बैठ के जब करें, हम कर नहीं सकते हैं स्पेसिफिकली, यू नो, ये शो ऑफ हो जाएगा, हम एक्चुअली कर नहीं सकते। में आए तो खाना छोड़ नहीं रहे हैं, बट उस जो भी बनाते हैं उसको भोग चढ़ा के हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इट बिकम स्पिरिचुअल नाउ। सो एक्टिविटी सेम है, हम अभी भी खा रहे हैं, बट उसमें जो कॉन्शियसनेस है वो डिफरेंट है कि ये भगवान को भोग चढ़ा, फिर हम प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट किए। सो ये फर्स्ट पॉइंट था कि हमें चीज़ें छोड़नी नहीं है, इट इज़ नॉट अनलेस वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो, जैसे कोई छोड़नी है, अनलेस अदरवाइज इन जनरल चीज़ें छोड़नी नहीं है, बट वी हैव टू डवटेल देम इन कृष्णा सर्विस, उसको सही तरीके से हमें चीज़ों को करनी है जिसमें हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। ये फर्स्ट पॉइंट था। और दूसरा जो आप बोले, वर्क जॉब में कुछ ना कुछ वो होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है या कुछ भी होती है, सो ऑफ कोर्स हम एज पर रिक्वायरमेंट उन चीज़ों को डील करते हैं। उस तरीके से वो हम्बलनेस नहीं बोल रहे हैं, हम्बल स्पेसिफिकली डिवोटीज, अमॉन्ग द डिवोटीज
वी हैव टू बी वेरी हम्बल. बट जब हम ऑन द फील्ड, जब हम मटेरियल चीज़ों से डील कर रहे हैं, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. पाता हूँ. तो नारद मुनि बोले कोई बात नहीं, यू कैन शो योर हुड, यू डू नॉट बाइट देम बट शो योर हुड. मतलब क्या है कि हाँ, वो अपना स्ट्रेंथ दिखा सकते हो, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बट उनको स्ट्रेंथ दिखा सकते हो कि आपका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए करके, है ना. तो उसी तरह ही मटेरियल स्फीयर में जब हम मटेरियल पीपल से डील करते हैं, जैसे कोई मानो फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वृंदावन में आप अगर कोई ज़मीन लेना चाहते हो, कोई घर लेना डील, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा नहीं है, फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी टेक इट एज कृष्णास मर्सी. वी टेक इट एज हमें अपने कुछ कर्म हमने किए होंगे, उसका हमें रिएक्शन मिल रहा है. सो वी कैन ट्राई टू डिफेंड, बट स्टिल चीज़ें कुछ गलत तरीके से जा रही हैं. सो वी जस्ट टेक इट एज कृष्णास अरेंजमेंट, बिकॉज उनकी लाइफ में इंटरफेयर करके उनका टेक केयर करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. जो भी भक्ति में आता है ना, कृष्णा इज एक्चुअली टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ देम, स्पेशल केयर ऑफ देम. कोई एक न्यूफाइट है, जस्ट अ बिगिनर है, कृष्णा इज सो हैप्पी कि वो देख रहे हैं कि दुनिया में इतने सारे जीवात्मा हैं जो मेरी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं, और ये जीवात्मा मेरी तरफ, मतलब मेरे नाम का जप कर रहा है, पढ़ रहे हैं, और इन चीज़ों में श्रील प्रभुपाद को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, एंड सो ऑन. सो ही सो प्लीज्ड, वी कैन नॉट इवन. और चीज़ें मतलब इट सीम्स कि कुछ गलत हो रहा है, वी ट्राई टू डिफेंड, वी ट्राई टू मेक इट राइट, बट फिर भी अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं सही से, वी जस्ट एक्सेप्ट इट एज कृष्णास अरेंजमेंट. और ये हमें इन फ्यूचर पता चलता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कभी कभी क्या होता है ना, जब हमारे सब अच्छा हो रहा होता है ना, हम भगवान को भूल जाते हैं. कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तब हम भगवान के चरण को पकड़े रहते हैं. एंड दैट्स व्हाट कृष्णा समटाइम्स प्लेस ट्रिक सो दैट वी कैन कम क्लोजर टू हिम, है ना. बट ऑफ कोर्स हमें स्ट्रेंथ दिखानी है, ऐसा नहीं है कि लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाएं करके, है ना. Was it helpful, माता जी? Thank you, Mataji. Beautifully explained. Thank you. Thank you for your question, माता जी. माताजी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें? हाँ जी, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे. तो अभी आज हम यहाँ पे विल स्टॉप टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. रश्मि माता जी, अंजलि माता जी, रिचा माता जी भी थे बिगिनिंग, बट शी वॉज
समवेयर आउटसाइड, तो इसीलिए शायद उन्होंने लीव कर दिया। सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।